अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर से प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा प्रोटीन के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि प्रोटीन एक पॉलीमर है तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी बिल्डिंग ब्लॉक से बना होगा। उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम क्या, उनके यूनिट्स का नाम क्या है? अमीनो एसिड्स। हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स देख चुके हैं। एसिडिक थे, बेसिक थे, न्यूट्रल थे, हमने ज्वेटर आयन के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई इनके बारे में। फिर इस अमीनो एसिड ने क्या बनाया? आपका प्रोटीन बनाया। थोड़ा सा मैं इनको रिकॉल करना चाहूँगा ताकि, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर को समझने से पहले प्रोटीन और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। तो हमें वो ऑलरेडी पता है, बट एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ एक सीक्वेंस में। अमीनो एसिड से बने प्रोटीन, और प्रोटीन जो है ना, इनके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो नेचर में प्रोटीन पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटीन सेम नहीं है। प्रोटीन हर जगह पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन जो टर्म मैंने पहले भी शायद बताया, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल में से आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले बायोमोलिक्यूल्स यही है। और ये इनका कन्फर्मेशन डिफरेंट लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन एक जैसे दिखते हैं, बने हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, बट इनका शेप और इनकी सारी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होता है। अब कितने टाइप के पाए जाते हैं प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, सबका हेयर सेम नहीं होता, सबकी आईज का कलर सेम नहीं होता। किसी का हेयर का कलर कर्ली है, किसी का स्ट्रेट है, किसी के हेयर का कलर ब्लर्ड है, किसी का लिटिल बिट रेड है, और किसी के हेयर का कलर ब्लैक है। उसी तरह से आई का कलर डिफरेंट कलर ऑफ आईज होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर सबके, किसी का नेल का शेप कैसे अलग हो सकता है, टीथ का, और बॉडी के बहुत सारे बनावट होती है। सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका, हर फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका प्रोटीन है, जो और सब कुछ भी कंट्रोल होता है डीएनए से। बट प्रोटीन का बनना तो ज़रूरी है। अब किस स्ट्रक्चर के प्रोटीन बनते हैं वो बनना ज़रूरी है। इसका मतलब नेचर में सारे जो प्रोटीन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सारे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता। अब जब उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, और हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये अलग होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। देखो, इनका स्ट्रक्चर कई लेवल पे देखते हैं। इनका कन्फर्मेशन, जो प्रोटीन जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन में बदलता है, प्रोटीन का मतलब जब कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर में बदलता है, तो एक तो होते हैं एकदम नॉन फंक्शनल। ठीक है, उस टाइप का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। उनका कंफर्मेशन प्राइमरी लेवल पे होता है। सेकंड होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थर्ड होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका क्या होगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये चार टाइप के स्ट्रक्चर कहाँ पे देखे जा रहे हैं? आपके नेचर में देखे जा रहे हैं। प्रोटीन सारे प्रोटीन सेम नहीं होते। कुछ प्रोटीन होते हैं सिंपल टाइप के, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ उनसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही हम पढ़ेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी को। अगर फंक्शनल बनाना है, देखो हम जानते हैं प्रोटीन का काम बहुत सारा है। कोई प्रोटीन उसमें से कैरियर का काम कर रहा है, कोई प्रोटीन उसमें एंजाइम का काम कर रहा है। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी को रेगुलेट, या मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं, जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। तो वो तो फंक्शनल हो गए। लेकिन स्टार्टिंग के जो होते हैं ना, ये या तो नॉन फंक्शनल होंगे या स्ट्रक्चरल होंगे। तो प्राइमरी जो होते हैं ना, नॉन फंक्शनल होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आखिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या? देखो, इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो लीनियर फॉर्म में ऐसे है। ठीक है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से। आप इस पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में कुछ नहीं बता सकते, बस ये
कि दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। ये वो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि अमीनो एसिड का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, आप ये बता सकते हो। हाँ, जैसे आप यहाँ पे एक अमीनो एसिड हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, दिस इज हाउ अमीनो एसिड आर अरेंज इन ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन एकदम लीनियर फॉर्म में सीधी सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये एक्चुअली जो नेचर में लीनियर पाया जाता है या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो नॉन फंक्शनल होता है, किसी काम का नहीं होता, बस बना होता है बट इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब देखो इसमें है, इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका एन टर्मिनल, एक हो गया आपका एन टर्मिनल, सेकंड हो गया आपका सी टर्मिनल, सॉरी सी टर्मिनल। अब देखो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में दो टर्मिनल, एक तो ये वाला टर्मिनल, इस अमीनो एसिड को आप एन टर्मिनल कह दोगे, इस अमीनो एसिड को आप सी टर्मिनल कह दोगे। एक लीनियर चेन है, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। क्यों? क्योंकि जो इसका इस एन टर्मिनल का जो अमीनो एसिड है, इसका एमाइनो ग्रुप जो होता है, इसका जो एमाइनो ग्रुप होता है ये फ्री होता है, किसी भी अमीनो एसिड के साथ लगा नहीं होता, इसीलिए इस एंड को आप एन टर्मिनल बोलोगे। और इस एंड पे जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो किसी अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए उस टर्मिनल का नाम आप सी टर्मिनल होता है। बस इतना आपको जानना है किसके बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन जो है वो प्राइमरी फॉर्म में भी पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सेकेंडरी फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी फॉर्म जो होता है मोस्टली ये स्ट्रक्चरल होता है, बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाता है। तो इसकी डिस्कवरी हुई, लोगों ने देखा कि इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक लंबी सी चेन है, कहीं पे फोल्ड बनाने लगती है, मुड़ने लगती है, कहीं पे शीट की तरह से बन जाती है, ये चीज बताई गई। तो मतलब ये लीनियर नहीं है, इनमें फोल्ड बनते हैं, ठीक है। ये फोल्डेड होते हैं या क्वाइल्ड होते हैं, आप जो भी कह लो। तो ये क्वाइल्ड होंगे या फोल्डेड होंगे, तो उसकी वजह से इनको आपने नाम दे दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर लीनियर है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, और अगर उनके अंदर फोल्ड बन गए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाए जा रहे हैं नेचर में जिनका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। अब देखो, तो कुछ साइंटिस्ट ने पता किया कि अमीनो एसिड का अरेंजमेंट इसमें कैसे होता है, तो कह रहे कि लीनियर ही होता है। तो कह रहे ठीक है लीनियर होता है, लेकिन फिर उसके बाद ये फोल्ड क्यों बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे लीनियर फॉर्म में एक अमीनो एसिड है, ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ अमीनो एसिड 6, 7, 8, 9, 10, ये अमीनो एसिड एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होता है। लेकिन एक और बॉन्ड पाया जाता है इनके बीच में। फर्स्ट वाला किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा, फोर्थ वाले के साथ, सेकंड वाला फिफ्थ वाले के साथ, थर्ड वाला सिक्स वाले के साथ, फोर्थ वाला सेवेंथ वाले के साथ, और फिफ्थ वाला एट्थ वाले के साथ। इस तरह जो पहला होता है वो चौथे के साथ, दूसरा होता है वो पांचवें के साथ। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से जब जुड़ने लगते हैं तो एक हेलिकल फॉर्म बनने लगता है, ठीक है। हेलिकल का मतलब इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे 3D स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नहीं, तो हमने ऐसे सिंपल सा बना लिया। और एज ए बायोलॉजिस्ट हमें 3D स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा जब आप समझ रहे हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, अभी इतने से बहुत इतना समझ गए। ये आपका एक कैसा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन तो है, पेप्टाइड बॉन्ड तो पाया जा रहा है हर अमीनो एसिड के बीच में, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इनके बीच में हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना, एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, इसलिए हमने इसको इस टाइप के प्रोटीन का नाम हमने, या इस टाइप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने अल्फा हेलिक्स बोल दिया। तो जो सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इधर इट इज अल्फा हेलिक्स। एक साइंटिस्ट ने पता किया, मैंने पहले भी बताया हुआ है शायद नाम इसका, इनका नाम था लाइनस पॉलिन, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च किया था इन्होंने, इसलिए इनको 1954 में नोबेल प्राइज भी मिला। एक और मॉडल दिया था, दोनों मॉडल के लिए साथ में। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक और प्रोटीन का पता किया,
अल्फा हेलिक्स तो पता कर लिया। उन्होंने कहा देखो प्रोटीन ऐसे होते हैं, अल्फा हेलिक्स वाले प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल फॉर्म में पाई जाती है। तो एग्जांपल क्या बताया, अल्फा किरेटिन। कहा कि देखो जो किरेटिन होता है, कुछ किरेटिन होते हैं जैसे आपके हेयर में पाए जाने वाले किरेटिन, आपके सॉफ्ट बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू में पाए जाने वाले किरेटिन, जैसे आपका जो शीप होती है, शीप का जो हेयर होता है उसमें पाया जाने वाला जो किरेटिन होता है, हाथों में जो किरेटिन पाया था वो वाला, वो अल्फा किरेटिन होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। अच्छा, कुछ टाइम बाद इसने और रिसर्च किया, उसने पाया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला होता है, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड और एक और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये कभी कभी शीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, वही एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, कहीं बीच में से मुड़ के वापस आ गया और उनके बीच में बॉन्ड बन गया और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो जब शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उनके बीच में ठीक है, शीट लाइक का मतलब आप जब कपड़े को तय करके रखते हैं वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो प्रोटीन की लेंथ होती है एक्चुअली बहुत लंबी, ठीक है ना, एक लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, किलोमीटर के हिसाब से समझ लो, और उनको एक सेल के अंदर डालना है। ऑफ कोर्स आपको बार बार उनको फोल्ड बनाना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही होता है, ये जो किरेटिन होते हैं या फिर ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी होते हैं, ये लीनियर फॉर्म में ना होके बल्कि कहीं पे शीट बना रहे हैं, कहीं पे हेलिकल फॉर्म में आ रहे हैं, इस तरीके से वो अपनी स्पेस को कम कर रहे हैं और आराम से अरेंज हो जा रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से यही पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, एक एंड ये एक एंड ये, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ गया। ऑलरेडी ये क्या थे, 1 2 3 4 ऐसे करके ढेर सारे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, बस आपस में इन्होंने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। अब इसका नाम उसने दिया बीटा प्लेटेड शीट, इसका नाम बीटा प्लेटेड शीट थी। अब इसकी डिस्कवरी भी किसने की, लाइनस पॉलिंग ने की। दैट्स व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1954। ये तो इसने पता कर लिया। और ऐसा नहीं कि इसके टर्शरी स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर के बारे में पता किया गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अल्फा हेलिक्स नहीं पाया था, सिर्फ बीटा शीट नहीं पाया था, एक बाद में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने और देखो बीटा शीटेड का जो, बीटा प्लेटेड शीट का जो एग्जांपल है वो बीटा किरेटिन है। ये वो किरेटिन होता है जो हार्ड जगहों पे पाया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक आपका जो राइनोसिरस होता है, उनकी सींग हो गई, जानवरों की सींग हो गई, इनका जो हॉर्न्स बने होते हैं ना, वो एक्चुअली किसके बने होते हैं, जो हमारे नेल्स हो गए, इसमें बीटा किरेटिन होता है, अल्फा किरेटिन नहीं होता। ओके, अब देखो एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और चीज पता की गई बाद में, वो थी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि देखो ट्रिपल हेलिक्स भी आता है इसमें आता है आपका ट्रिपल हेलिक्स। तो लोगों ने कहा कि यार ट्रिपल हेलिक्स कैसे, आप कैसे बताओगे। मैंने आप एक लेक्चर देखिएगा मेरा, जिसमें मैंने रामाचंद्रन के बारे में बताया, जीएन रामाचंद्रन, जीनियस आदमी, ठीक है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने अपना पीएचडी किया हुआ, इंडियन था। और कभी कभी हम ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, जब ये लाइनस पॉलिंग से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इनके अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को देखा, तो ये इन्फ्लुएंस हो गए या उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने क्या किया, उसी प्रोटीन के एक और स्ट्रक्चर पे रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें पता चला देखो एक कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके पास 3-3 हेलिकल फॉर्म इस तरीके से पाया जाता है, 3-3 हेलिकल फॉर्म इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। तो उसने ट्रिपल हेलिक्स वाला मॉडल दिया और इस मॉडल का एग्जाम्पल वाला जो प्रोटीन है जिस पे रिसर्च इन्होंने किया था वो था कोलेजन। अब कोलेजन के बारे में तो पता है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच इज फाउंड इन एनिमल बॉडी, ठीक है ना। एनिमल की बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जा रहा है, एनिमल में सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन पाया जा रहा है वो कोलेजन है। और इसके लिए इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जीएन रामाचंद्रन। ओके,
इसके बारे में। तो कोलेजन के बारे में आपने पढ़ लिया, बीटा केराटिन के बारे में पढ़ लिया, आपने अल्फा केराटिन के बारे में पढ़ लिया। और प्राइमरी में हमने कोई एग्जांपल इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्राइमरी के जो फॉर्म्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं और किसी फंक्शनल काम को कर नहीं रहे होते हैं। उसके बाद यही प्रोटीन आगे जाके ये प्राइमरी और अल्फा बीटा ट्रिपल, ये ट्रिपल हेलिक्स सब के सब मिलके क्या करेंगे, आपका टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन घूमते हुए आ रही है, फिर वहीं पे शीट बना दे रही है, फिर उसके बाद वहीं पे ट्रिपल हेलिक्स भी बना दे रही है। तो इसका मतलब जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जब देखे जाएंगे ना किसी एक प्रोटीन के अंदर, तो उस प्रोटीन का एक 3D शेप आ जाएगा। और कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे उनके अमीनो एसिड्स आपस में जो उनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो नजदीक आ जाएंगे, एक्टिव साइड बना लेंगे। और जैसे ही एक्टिव साइड बनेगा उस टाइप के प्रोटीन बन जाते हैं टर्शरी प्रोटीन। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे, और टर्शरी और क्वाटरनरी के बारे में और सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। फिलहाल आप मैंने जो एग्जाम्पल बताया उनको आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, आपका सारे कंफ्यूजन और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके लिख कर बताइएगा। और ये जितने भी लेक्चर्स हैं सारे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच में शेयर करिए, ताकि उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और बायोमॉलिक्यूल्स का नॉलेज हो सके, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट। और तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।